गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 5.3 के आगे के जो प्रश्न हमने 3 तक के प्रश्न कर लिए थे, आज हम चौथा प्रश्न आगे का प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। ठीक है, तो an 3 + 4n है हमें दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमने n का मान रखने पर n का मान रखेंगे, तो 3 + 4 × 1 रखा हमने, तो हमारा आ गया कितना, 7। इसी प्रकार 3 + 4 × 2, 8 3 11 हो गई। 3 + 4 × 3 15 हो गई। तो हमारे समांतर श्रेणी क्या आ गई, 7 11 15। ये हमारे समांतर श्रेणी बन गई। अब हमें इनके पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2, 2a + n - 1d। ये सूत्र लगेगा आपका। इस सूत्र को हम लगा देंगे तो हमें ये दिया है 25 पदों का, तो हमारा a यहाँ है 7, d हमारा हो गया 11 - 7 = 4 और n आपको दे रखा है 25। तो Sn है, Sn बराबर 25/2, 2 × 7 + n है 25 - 1 और d हमारा आया 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। Sn बराबर 25/2, 14 + 24 को गुणा कर देंगे इसको, तो यहाँ आ जाएंगे 96। Sn बराबर 25/2, 14 ये हो गए आपके कितने, 110। अब Sn बराबर 25/2 × 110, इसको काट देंगे, 55 आएंगे, और जब हम 55 को 25 से गुणा करेंगे तो 1375 आपके आंसर आएंगे। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। जिस प्रकार से पहले बनाई थी समांतर श्रेणी, उसी प्रकार से हम इसकी भी समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो an 7 - 3 × 1 रख देंगे, तो हमारे यहाँ आ गए 4। 7 - 3 × 2 हमारे आ गए 1। 7 - 3 × 3 हमारे आ गए 2 - 3। 7 - 3 × 4 तो हमारे आ गए कितने, 12 में से 7 गए 5। हमारी समांतर श्रेणी हो गई 4, 1, -2 और -5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी AP बना ली। अब हम इसमें लिखेंगे A हमारा कितना है, 4, D हमारा कितना है, 1 - 4 बराबर -3, और n हमारा वही 25 है। Sn हमें ज्ञात करना है, तो Sn का सूत्र लगा देंगे n/2, 2a + n - 1d। तो n है आपका 25, 25/2, 2 × a हमारा था 4, यहाँ से लेंगे, और प्लस n हमारा 25 है, -1, d आपका है -3, तो 25/2 और 8 हो गए, 8 + 34 72 होते हैं। ठीक है, तो ये -72 आएंगे, क्योंकि -3 है इसलिए
72 आ जाएंगे। 25/2 और 72 में से 8 गए, कितने लगे? माइनस के 64। 25/2 गुणा माइनस के 64, इसको काट दे, ये आएंगे 32, माइनस के 32 आ गई। माइनस के 32 को 25 से जब गुणा करेंगे तो माइनस के 800 आएंगे हमारे। यह आपका योगफल आ गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद क्रम से 14 और 18 है। तो हमें दे रखा है तृतीय पद, द्वितीय और तृतीय। तो A2 बराबर 14 और A3 बराबर 18। ठीक है, तो हम सबसे पहले D ज्ञात करेंगे। D आपका हो गया कितना? A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 बराबर 4। ठीक है, अब हमारा प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा प्रथम पद होता है A प्लस डी बराबर आपको दे रखा है A प्लस डी बराबर प्रथम पद आपको दे रखा है 14। ठीक है, द्वितीय पद में। ठीक है, अब यहाँ A आपका कितना है ज्ञात करना है, D आपका 4 है बराबर 14। तो A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10। तो A बराबर आपका कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसके पदों का योगफल ज्ञात करना है। n पदों का योगफल, अर्थात आपको दे रहे 51 पद। तो आप सूत्र लगाएंगे यहाँ Sn बराबर n/2 2a प्लस डी। ठीक है, n आपका Sn लिखेंगे, n आपका यहाँ 51/2, 2 गुणा a आपका 10 आया था प्लस 51 माइनस 1 डी आपका आया था 4। अब आपके हो गए 51/2 20 प्लस 200, 51 50 हो गए, 50 को 4 से गुणा कर दिया हमने 200। 51/2 गुणा 220, काट दें इसको 110। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे कितने? 5610। यह आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं हम 51 पदों का योगफल 5610। ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे। तो देखो बच्चों, अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम व अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सार्वंतम 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी और उनका योग क्या है? दो चीज पूछिए। एक तो पूछिए पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, एक पूछा है आपको उनका योग क्या है। दो चीज आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले जैसे दिया वैसे लिखेंगे। प्रथम पद आपका दिए रखा है, प्रथम पद अर्थात ए दे रखा है आपको 17। अंतिम पद डी दे रखा है आपको, नहीं, अंतिम पद ए एन आपको दे रखा है 350 और आपको दिया है सार्वंतर। सार्वंतर दिया है आपको डी बराबर 9। ठीक है, 9 दिया है। अब आपको ये पूछ रहा पदों की संख्या। जो पदों की
संख्या पूछी तो आपको बताया था कि आप सूत्र लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर a n। a आपको दे रखा है 17, n आपको पता नहीं है, ज्ञात करना है। d आपको 9 दे रखा है 350। 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350। अब यहां आप 9n को रखेंगे और 350 17 को उधर पक्षांतर कर देंगे। 17 प्लस 9 हो गए, माइनस के थे प्लस के हो गए। अब 9n बराबर, आपको ये पता होना चाहिए 350 में से जब हम 17 को घटाते हैं तो हमारे 333 रहते हैं। 333 में हम 9 जोड़ देंगे। कितने जोड़ेंगे? 9 जोड़ देंगे। 333 में जब 9 जोड़ेंगे तो 12 का 2 1 4 342 आ जाएगा। n बराबर आपका आ गया 342 बटे 9। ठीक है, 342 में हम भाग लगाएंगे 9 का, तो 9 9 3 27, 3 पर चला गया, 9 3 27, कितने रह गए? 34 में से 27 घटाएं तो कितने रह गए? 7 9 8 72, 38 पद हो गए। अब n पदों का योग ज्ञात करना है आपको। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे हम n बटा 2 a प्लस a n, क्योंकि यहां हमें a भी दे रखा है और n भी दे रखा है। n अपने आ गए 38 बटे 2, a आपको दे रखा था, कितना आया था? 17, और a n आपको दे रखा 350, तो 38 बटे 2 गुणा, इसको जोड़ देंगे 367 हो गए बराबर 19 दूनी 38, 19 आएंगे, 19 को इससे काट देंगे 6973। यह आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों चीज हो गई, n हमने ज्ञात कर दिया, पदों की संख्या पूछी थी और योगफल पूछा था, दोनों चीज हमने ज्ञात की। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने के इसके 100% चांस है। देखिए 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 से लेकर हमें 1000 के बीच विषम संख्याओं जो 3 से भाज्य हो, तो एक तो हो गया 3, एक हो गया 9, और आगे कौन से हो गए? 15 और 21 और 999 तक। ठीक है, ये संख्याएं 3 से विषम भाज्य है। ठीक है, तो हमारी ए भी हो गई। हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 3, डी हम ज्ञात कर लेंगे 9 माइनस 3 बराबर 6, और 999 जो हमें दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है? an दे रखा है, an बराबर 999। अब हमें क्या करना है? हमें सब पदों का योगफल और पद ज्ञात करने। तो हमें a लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 d बराबर a आपका 3 है, प्लस n का पता नहीं है आपको, d आपका 6 है, और 9 3 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 999। तो आप क्या आ गए? कितने? 6n को इधर रखेंगे, 999 है, इसमें से 3 को घटा लेंगे और 6 को जोड़ देंगे, तो 6n बराबर कितने रह गए? 96, और 2 1002। n बराबर आपका आ गया 1002 बटे 6, भाग लगा दे, कम 6 कम 6, 1 पर चला गया, फिर रह गया 6 और 7, 67 आ गई।
तो n का मान आ गया 67। अब Sn ज्ञात करना आपको। Sn के लिए सूत्र लगा दे n/2 a प्लस n, ये सूत्र लगेगा इसमें। n आपका 167/2, a आपका है दिया आपको 3, n है 999, 167/2 गुणा 3 इसमें जोड़ देंगे 1002, काट दे इसे 5 दूनी 10, 0 1, 501 गुणा करेंगे इसको 167 गुणा 501 बराबर आपके कितने रह गए 83,667। यह आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से इसको करें। ध्यान रखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 साल का, तो करें।